जुड़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए हमारे जीवन में एक और अवसर प्रभु ने दिया है। एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। भजनकार कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु ने हमारे जीवन में आत्मिक और भौतिक आशीषण दिया है। सभी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर सोनू सुंदर प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग शुरू करेंगी। सिस्टर सोनू सुंदर बुरहानपुर की है। सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद भोपाल एक गाना प्रस्तुत करेगी। और इसके बाद आज हमारी वचन की सेवकाई सिस्टर रानी थॉमस रायपुर के ओर से होगी। इसके लिए सिस्टर वो वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सूसन गीवर्गीस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनीता मसीह ग्वालियर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज मत्ती सुसमाचार जब पहला और दूसरा अध्याय के आधार पर सिस्टर लिजी तोपिल हमारी बाइबल किस ले लेंगी। और सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रभु की उपस्थिति में बहुत ही ध्यान पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सोनू सुंदर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। सब बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। सिस्टर आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। ठीक है, आया हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, हमें रात भर संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी मीठी नींद को दिए हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ते से सभी बहनों को हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हमें सब बहनों को इस मोबाइल के माध्यम से जुड़ने के लिए सहायता मदद किए हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आप कितने महान हैं, सर्वशक्तिमान है प्रभु जी, हमारे ऊपर आप दया किया, अनुग्रह किया और हमें ये सौभाग्य दिए हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आपकी महिमा करना चाहते हैं। आप सहायता मदद करना प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बहन गीत गाएंगे प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, आप सहायता मदद करना प्रभु जी, प्रार्थना है। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो रानी बहन आपकी दासी है प्रभु जी, जो वचन से हमें बताएंगे प्रभु जी, आप सहायता मदद करना प्रभु जी, उसे आपका पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी, आप उन्हें बताने में सहायता मदद करना प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता कि हम जो वचन सुनेंगे प्रभु जी, सब बहनों प्रभु जी, तो हमारा मन और हृदय को खोलना प्रभु जी, कि ये वचन हम हमारे जीवन में कार्य करना पाए प्रभु जी, सुनकर हम एक दूसरे को और हम सुना सके प्रभु जी, आप सहायता मदद करना प्रभु जी, प्रार्थना है। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम ना होने पाए प्रभु जी, शुरू से अंत तक प्रभु जी आपका सुसमाचार हम अच्छे से सुन सके प्रभु जी, आप सहायता मदद करना प्रभु जी, प्रार्थना। और प्रभु जी सभी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, और इस वचन हम सुनेंगे प्रभु जी, सुनने में भी आज सहायता मदद करना प्रभु जी, प्रार्थना है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। प्रभु की स्तुति के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। इब्राहिम का ईश्वर जो है, इज़राइल का है वही, जो वचन था परमेश्वर, यीशु मसीह है वही, जो वचन था परमेश्वर, यीशु मसीह है वही। हालेलुया हम गाते रहें,
जय जयकार करें, होशन्ना हम उसकी गाएं, मिलकर जय जयकार करें, होशन्ना हम उसकी गाएं। वचन शरीर धारण किया, दुनिया में जन्म लिया, यरूशलेम की सड़कों पर गरीब बनकर वो चला, यरूशलेम की सड़कों पर गरीब बनकर वो चला। हालेलुया हम गाते रहे, निरंतर स्तुति करें, मिलकर जय जयकार करें, होशन्ना हम उसकी गाएं, मिलकर जय जयकार करें, होशन्ना हम उसकी गाएं। यीशु मसीह प्यारा मुंजी, पापियों की वजह से महिमा में स्थान छोड़कर क्रूस पर उसने प्राण दिया, महिमा में स्थान छोड़कर क्रूस पर उसने प्राण दिया। हालेलुया हम गाते रहें, निरंतर स्तुति करें, मिलकर जय जयकार करें, होशन्ना हम उसकी गाएं, मिलकर जय जयकार करें, होशन्ना हम उसकी गाएं। धन्यवाद की भेंटों के साथ मसीह की स्तुति करें, आत्मा और सच्चाई से हम आराधना उसकी करें, आत्मा और सच्चाई से हम आराधना उसकी करें। हालेलुया हम गाते रहें, निरंतर स्तुति करें, मिलकर जय जयकार करें, होशन्ना हम उसकी गाएं, मिलकर जय जयकार करें, होशन्ना हम उसकी गाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। इस्राएल का, इब्राहिम का ईश्वर जो है, इस्राएल क्या है, केवल इस्राएल का नहीं हमारा भी है। इसलिए हम मिलकर हमारे प्रभु की स्तुति करें, वंदना करें। अभी वचन की सेवकाई कीजिए, सुसन सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज भी आपका पवित्र उपस्थिति में आने के लिए हम सबको आपने सहायता मदद की है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिछले 2 सालों से प्रभु बिना रुकावट से ये सेवकाई होने के लिए आपने सहायता मदद किया, वचन से हमको बहुत लाभ मिलने के लिए आपने सहायता मदद की, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का सेवकाई के लिए, आज का वचन का सेवकाई के लिए हम आपकी ओर देखते हैं, विशेष करके आपका दासी रानी को आपका बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा का अगुवाई से और सामर्थ्य से वचन पेश करने के लिए प्रिय दासी को आप शक्ति प्रदान कर दीजिए प्रभु। आप वचन सुन के प्रभु हम लोग हमारे जीवन में अपनाने के लिए, उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए आप सहायता मदद करिए। ये बिंदी हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आमीन। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर रानी थॉमस को मैं स्वागत करती हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। और एक बार हम सबको परमेश्वर की वचन के सामने बैठने में प्रभु ने अनुग्रह दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। जैसे आज सूचना ने प्रार्थना में याद किया, इसी प्रकार पिछले 2 साल प्रभु ने अद्भुत रीति से चला, एक नया साल में आज हम प्रवेश किया है।
तो उस पिछले 2 साल को याद करते हुए पिछले हफ्ते मेर्सी आंटी ने वचन दिया कि हमारा परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। चाहे केरीत नाला की पानी सूख जाए, चाहे कौवा रोटी लेकर आना बंद भी हो जाए, फिर भी परमेश्वर अपने दासों को, अपने दासियों को उपाय करने वाला, उनके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कोई कुटिलता नहीं है। वो विश्वासियों की परमेश्वर है। उसकी बड़े और धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो। कितना धन्य बात है। पिछले एक हफ्ते पूरे में उसी वचन को बीच बीच में मेरे मन में आ रही थी। कितना धन्य और श्रेष्ठ बात है। आंधी अपना जीवन से और हमको भी पीछे मुड़ के ही कहना है, प्रभु आप कितना विश्वासियों के परमेश्वर है, कितना सच्चा परमेश्वर है। हम उस महान परमेश्वर को स्तुति और महिमा और आराधना करें। और आज के वचन में हम जाएंगे। हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19 पद में हम पढ़ते हैं कि उसने पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, हम उनसे प्रेम नहीं किए। हम सब अपने अपने मार्गों को ले लिए थे, पाप और अधर्मों में हमारे जीवन बिता रहे थे और हमने परमेश्वर ने चुन लिया। यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय 16 पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमें चुन लिया, फलवंत होने के लिए चुन लिया। तो इतना बड़ा एक समूह के बीच में से प्रभु ने हमसे पहले प्रेम किया, प्रभु ने हमें चुन लिया। उस महान परमेश्वर की प्रेम के बजाय, उसके बदले हम क्या दे सकते? मैं एक नई चीज बोलने के लिए नहीं आई हूँ। पिछले 2 साल से हम सुन के आ रहे थे उस वचन को, कुछ बातों को केवल याद दिलाने के लिए आज मैं आपके सामने प्रभु ने मुझे अगुवाई किया। तो उस महान परमेश्वर के प्रेम को हम कैसे हम उसका प्रेम के बदले क्या दे सकते हैं? तो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, एक बहन, एक भली स्त्री, एक पवित्र स्त्री जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किए हुए उपहार को बदले अपना प्रेम की सर्वोच्च शिरोमणि रीति से, सबसे ऊंचे रीति से अपना प्रेम को जताया, अपने प्रेम को प्रकट किया। उस बात को आज हम थोड़े से बात को देखेंगे उस स्त्री के विषय में। मरकुस के सुसमाचार 14 अध्याय 14 चैप्टर 1-4, मरकुस 1-4 14 चैप्टर 3 आयत से 9वीं आयत तक। सबको मालूम है, बहुत ही सुपरिचित भाग है, कई बार मनन भी कर चुके हैं। जल्दी से जल्दी पढ़ूंगी। मरकुस 14 अध्याय 14 चैप्टर 3-9। जब वो बथनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जठमांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगा, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया? क्योंकि यह इत्र 300 दीनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। परमेश्वर की धन्य नाम की स्तुति हो इस श्रेष्ठ वचन के लिए। एक सुंदर सी एक भाग है, मैं वचन मनन कर रही हूँ। इस भाग को अपन बाइबल में 3 पोर्शन में अपन देखते हैं। मत्ती 26वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 12वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं और इसमें भी हम पढ़ते हैं। तो मत्ती और मरकुस इस प्रिय बहन के नाम नहीं लिखा, लेकिन यूहन्ना सुसमाचार 12वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं कि लाजर जी उठने के बाद उन्होंने एक प्रीति भोज रखा, वहां मरियम इस काम को किया करके लिखा है। तो मरियम ये स्त्री करके समझते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। तो इस सुंदर सी एक पोर्शन है, ये पोर्शन पढ़ते वक्त मेरे को ऐसे एक भावनात्मक एक बात आ रही थी मेरे मन में। सुंदर पोर्शन इसलिए कि उस 14 अध्याय की एक और दूसरे पद देखिए। एक और दूसरे पद में हम पढ़ते हैं कि प्रधान याजक और शास्त्री इस खोज में थे कि वो कैसे छल से यीशु मसीह को पकड़ के मार डाले। तो यीशु मसीह को मार डालने का षड्यंत्र बना रहा है कि
जो शास्त्री और प्रधान याजक। और उसके 10वीं और 11वें पद पढ़ के देखिए, वहां हम पढ़ते हैं कि यूदा इस्करियोती ने कि उसके हाथ में, प्रधान याजकों के हाथ में पैसा देकर यीशु को पकड़वाने का बात कर रहा और अवसर को ढूंढ रहा। देखो, कुछ घंटों के बाद इस घटना के, मरियम इत्र मलने के कुछ घंटों के बाद में यीशु मसीह को अपने प्रिय चेला पकड़वाने वाला है और प्रधान याजक और शास्त्री उसको क्रूस पर मार डालने वाला है। ऐसी एक कठिन और एक वेदनाजनक, एक हार्ट ब्रेकिंग परिस्थिति यीशु मसीह के सामने आ रहा है। तो स्वयं परमेश्वर है प्रभु, उनको मालूम है, लेकिन उससे कुछ घंटों पहले इस स्त्री ने कितनी श्रेष्ठ बात प्रभु के लिए किया। कितना धन्य बात है इस बात। एक वेदनाजनक घटना सामने आ रहा है, उससे पहले अपना प्रेम को, अपना धन्यवाद भेंट को अपना पूरे दिल से, पूरा सामर्थ्य से वो स्त्री यीशु मसीह के लिए कर रहा है। कितना धन्य है मरिया, कितना श्रेष्ठ बात मरिया ने किया। मरिया ये बात क्यों कर पाई? मरिया ये बात यीशु मसीह को अपना प्रेम भरे धन्यवाद का भेंट क्यों चढ़ पाई? मरिया को हम देखते हैं बाइबल में 3 भाग में हम मरिया को देखते हैं। इस पोर्शन सबको मालूम है, इसलिए मैं पढ़ाना नहीं जा रही हूँ, रेफरेंस बोल के जाती हूँ। अपन सबसे पहले मरिया को हम देखते हैं कि लूका की सुसमाचार 10वीं अध्याय में और 38 से 42 तक हम पढ़ते हैं। और बथनिया, मार्था और मरियम के घर में प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं चेलों के साथ। वहां मार्था बहुत, जैसे यीशु मसीह घर के अंदर घुस गया, मार्था हमारे जैसे व्यवस्थित हुआ, प्रभु का दास, प्रभु आ गया, क्या देना है, जूस देना है, चाय देना, कॉफी देना, बहुत ही व्यवस्थित थी वो। लेकिन मरिया को हम देखते हैं, कहाँ देखती है? यीशु के चरणों में। 38वें आयत में हम पढ़ते हैं, मरिया यीशु के चरणों में बैठकर उनकी वचनों को सुन रही थी। वचनों को सुनने वाला, प्रभु के चरणों में बैठने वाला एक मरिया। देन दूसरी बार हम मरिया को देखते हैं कि लाजरस के कब्रिस्तान में, यूहन्ना की सुसमाचार 11वें अध्याय में, 4 दिन के बाद लाजर का शरीर ऑलमोस्ट सड़ने लगा, तब यीशु मसीह आ रहा है। जैसे यीशु मसीह आ रहा सुनकर मार्था यीशु मसीह को स्वीकार करने मिलने के लिए गया। मार्था वापस आ गई, मरियम से बोली, गुरु आया है और तेरे को बुला रहा है। तो तुरंत गई। वहीं पे हम देखते हैं कि मरिया यीशु मसीह के चरणों में गिरकर अपनी हृदय की वेदना, एक प्रार्थना करने वाले है, गुरु आप इधर है तो होता मेरा भाई का मृत्यु नहीं होता। अपना हृदय की वेदना एक प्रार्थना के रूप में प्रभु के चरणों में रखने वाली एक मरियम। अभी इस पोर्शन में देखिए, जितने उपकारों प्रभु ने किया है उनके जीवन में, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाली, एक आराधना करने वाली मरियम यीशु के चरणों में। फिर से इस मरकुस के सुसमाचार, जो जब भी कहा हम मरियम को देखते, मरियम एक ही जगह में कहाँ पे है? प्रभु यीशु के चरणों में है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के चरणों में है, जरूर परमेश्वर अपनी भेदों को उसको प्रकट करते हैं। क्योंकि हम भजन संहिता 25 उसकी 14 पद में हम पढ़ते गए, द फ्रेंडशिप ऑफ द लॉर्ड इज विद दोस हू फियर हिम। जो परमेश्वर के डरवैया है, परमेश्वर अपने भेद को उस पर प्रकट करता है। अब्राहम से बोलते हैं, आमोस की किताब में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जो कुछ भी करेगा उससे पहले अपने बातों को अपने दासों पर प्रकट करते हैं। मूसा को विषय में हम पढ़ते हैं कि इस्राएलियों का विधियों और नियमों को मूसा के ऊपर प्रकट किया परमेश्वर ने। दानियल के विषय में पढ़ते हैं, जो रहस्यमय बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया। जोसेफ के विषय में, आयुब, दावीद के विषय में, जो कोई परमेश्वर के लिए खड़े होता है, परमेश्वर के चरणों में खड़े होते हैं, परमेश्वर अपनी भेदों को अपने दासों को प्रकट करते हैं। प्रकट करे न बजाय प्रभु कुछ नहीं करते। तो अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है एलिया का जीवन को देखिए। पहला राजा 17वें अध्याय में अपन एलिया को देखते हैं। आहाब के सामने एकदम सामर्थ के साथ खड़े होते हैं। एलिया एक भजन बोल रहे हैं, पहला राजा 17वां अध्याय उसकी 2-3 आयत में, उसमें एलिया ऐसे बोल रहे हैं, सेनाओं की यहोवा जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, मेरे बिना इधर बारिश न गिरेगी न ओस न पड़ेगी। तो यहोवा के सामने खड़े होने के कारण उस बात को आने वाले समय में 3.5 साल होने वाली उस बात को एलिजा कह पाए। और एलिशा के जीवन में, एलिजा का चेला है एलिशा के जीवन में हम आए, दूसरे राजा उसका 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब यहोशाफात, यहूदा का राजा यहोशाफात और इस्राएल का राजा जेरोम और एदोम की राजा मिलकर मोवाब राजा से लड़ने के लिए जा रहा है।
तो लड़ने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले परमेश्वर की इच्छा जाना जरूरत है, भविष्यवक्ता से पूछना है। तो यहोशाफात पूछ रहे हैं, इसराइल में कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हम परमेश्वर की के बातों को पूछ सकते हैं। तब एलीशा आए, तो एलीशा आए, सबसे पहले एलीशा ये बात बोल रहे हैं, सेनाओं की यहोवा जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। तो एलाइजा भी खड़ा है, एलीशा भी खड़ा है, आने वाला बातों को उन पर प्रकट किया। अभी एलीशा का चेला है गेहजी, गेहजी को देखो, नामान ठीक हो गया और नामान चला गया, तो उसके पीछे पीछे गेहजी भाग रहा है, किसके लिए? 2 जोड़ी कपड़ा और 2 ग्राम चांदी के लिए। 2 तालंत लिखा है, कितना मुझे नहीं मालूम अपना आज का हिसाब में, लेकिन मैं बोलती या 2 किलो चांदी या 2 जोड़ी कपड़ा के लिए भाग रहा है। वो लेकर रखा और वापस एलीशा के सामने खड़े हो गया। तो एलीशा पूछ रहा है, गेहजी तू कहाँ गए थे? Where have you been, गेहजी? Then गेहजी कुछ नहीं बोला। गेहजी को बोलना था, मेरा मास्टर ने सेनाओं की यहोवा के सामने खड़ा था, उनकी मास्टर भी सेनाओं की यहोवा के सामने खड़ा था, लेकिन गेहजी कहाँ गया था? गेहजी 2 जोड़ी कपड़ा और 2 किलो चांदी के पीछे गए। कितना कितना दर्दनाक और कितनी नीचे का स्थिति है गेहजी के जीवन में। प्रियो, हम किसके लिए जी रहे? हम कहाँ खड़े हैं? क्या 2 जोड़ी कपड़ा के लिए, 2 जोड़ी नॉन स्टिक बर्तन के लिए, 2 जोड़ी सोना के लिए? हम कहाँ कहाँ भाग रहे हैं? हमारे पास कितना समय, हम कितना समय सेनाओं की यहोवा की चरणों में बैठते? अपने आप को जांच कर उस बात को जांचने का जरूरत है। क्या हम परमेश्वर की भेदों को अपने जीवन में जानते? उसके लिए हम समय निकालते? मरियम इस बात को जान लिया क्योंकि वो यीशु मसीह के चरणों में है। हम आगे पढ़ते हैं, मेरे आगे के पॉइंट में, लेकिन यहाँ पे मैं जोड़ना चाहती हूँ, बहुत सारे स्त्रियां यीशु मसीह को इत्र मलने के लिए चाहती थी। उसके 8वां पद में हम पढ़ते हैं, उसमें यीशु मसीह ने बोला है कि उसने 8वां पद में, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देह पर इत्र माला। यीशु मसीह को गाड़े जाने के बाद यीशु मसीह की माँ स्वयं मरिया और यूहन्ना और याकूब का माँ सलोमी और मगदलीन मरिया, ये सब यीशु मसीह के पीछे पीछे था। वो लोग इत्र मलना चाहते थे लेकिन उनसे नहीं हो पाया। वो लोग यीशु मसीह के पीछे थे, लेकिन मरियम का विशेषता यही था कि वो यीशु मसीह के चरणों में थी। प्रभु ने अपने बात को उस पर प्रकट की। वो यीशु मसीह जब जीवित दे रहे थे, वेदनाजनक परिस्थितियों का सामना करने से पहले, प्रभु मैं तुमसे जीवन से प्रेम करती हूँ बोलकर अपना प्रेम को जताया। धन्य है वो लोग जो निरंतर प्रभु की चरणों में। एक वचन हम मिलकर पढ़ेंगे और नीति वचन उसकी 8वां अध्याय, नीति वचन उसका 8वां अध्याय उसकी 34 पद 34, नीति वचन 8वां अध्याय उसकी 34। उसमें इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता, प्रतिदिन खड़ा रहता। जो प्रतिदिन हम प्रभु के देवड़ी पर, दरवाजों पर खड़े रहकर उनकी बातों पर सुनना और उनके ऐसे लोगों पर प्रभु को दृष्टि लगा रहे, कितना धन्य बात है। प्रिय बहनों, हमें भी इस नया साल में, नया साल मतलब हमारी जो मीटिंग चालू होकर 3रा साल की पहला मीटिंग है, तो ये नया साल में हम एक ऐसे निर्णय के साथ आगे बढ़े, प्रतिदिन प्रभु के देवड़ी पर खड़े रहने का एक आदत हम बने रहे। पिछले 2 साल में यही बातों को जोर देकर प्रभु की दासियों वजन दे रहे थे। मेरे जीवन में भी बहुत फलदायी हुआ। अगर आप याद रखते, मुझे नहीं मालूम, सिस्टर बिन्सी की पहले मैसेज में वही था, एक मसीह बहन का जिम्मेदारी में प्रतिदिन भगन की मेजर। एक बार टंगू दीदी भी वही वचन को बहुत ही एम्फसाइज करके बोल रहे थे। तो ये आज सुबह के वचन वक्त भी अपन उसी में अपन का मन लगाकर अपने निर्णय लेके आगे बढ़ेंगे। प्रतिदिन हम प्रभु के चरण में बैठकर उनकी भेदों को समझकर हम प्रभु में आत्मिकता में आगे बढ़े, उसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। दूसरी चीज है, इस मरियम के विषय में हम पढ़ते हैं कि she did the best, सबसे उत्तम चीज वो प्रभु के लिए किया। तो उसका 14 अध्याय उसकी 14 पद 4th वर्ष में हम पढ़ते हैं, और कैसा किस प्रकार की इत्र लेकर आया, और सबसे बहुमूल्य शुद्ध इत्र। कितना एडजेक्टिव विशेषण वहीं पे दिया है, क्या लेकर पढ़ के, स्त्री आया संगमरमर के पात्र में जटमांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आए, बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आए।
ये बहुमूल्य शुद्ध इत्र एक चुटकी समय में नहीं मिलते, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है उसके लिए। तो इधर जो यहूदा इस्करियोता उसका हिसाब लेते हैं 3000 और एक 1 ईयर का पूरे मेहनत का फल, ऐसे हम पढ़ते हैं। लेकिन मरियम कोई हिसाब नहीं किया, मरियम ने उसका हिसाब नहीं देखा, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में किया उस अनगिनत उपकारों को मैं हिसाब देखा तो मुझसे नहीं हो उसके बदले देने, इसलिए मरियम ने हिसाब नहीं देखा, उसने सैक्रिफाइस किया, उसने बहुत ही त्यागपूर्व अपनी इच्छाओं को उसको शायद उस वर्ष में बहुत सारे खर्चे का या कुछ पार्टी करना या कपड़ा लेना और बहुत सारे खर्चा करने का इच्छा होती होगी, लेकिन सारे इच्छाओं को उसने कूट कर मार कर सैक्रिफाइस करते हुए, अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करते हुए वो सब संभाल कर रखा। किसके लिए? सही समय पर इस सही व्यक्ति के ऊपर सही रीति से करने के लिए। कैसे किए उसने? लाविशली किया। हम लोग इत्र लगाते हो तो पुस करके एक एक बूंद करते हैं, लेकिन मरियम ने कैसे किया? पात्र तोड़कर, कुप्पी तोड़कर लाविशली उदारता से किया, पूरा प्रभु के ऊपर डाल दिया। प्रिय बहनों, हम किस प्रकार किस बातों में हम एक सैक्रिफाइस करते हैं प्रभु के लिए? क्या हम अपना बेस्ट प्रभु के लिए दे रहे हैं? कई बार हम लोग अपने अपने कलीसिया मूड के देते हैं, तो कलीसिया में परिवार लोग आते हैं सामने आराधना में, कितने बजे को आते हैं? 9 बजे को आराधना होता है, 9:30 10 बजे को आते हैं। बच्चे लोग सारे स्कूल जाने थे, जब मैं ऐसी सोच रही थी बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो 6:30 को बस आती है, तब तक दो टिफिन तैयार होकर 6:30 को बस में चढ़ाते हैं, लेकिन आराधना में 9:30 10 o'clock तक लोग आते हैं, 9 o'clock को चर्च में आराधना चालू होता है। क्या सैक्रिफाइस करते? कुछ लोग क्यों लेट होते? भाभी कपड़ा धोने का था। जैसे हम प्रभु को जानने से पहले कुछ परिवारों में ऐसी रीति रिवाज था। क्या रीति रिवाज था? पूरा कपड़ा धोकर, बर्तन धोकर, झाड़ू पोछे कर सबसे आखिरी में किचन में घुसते नाजर। अभी भी वही प्रैक्टिस, संडे को दिन भी पूरा कपड़ा लेकर आते, धोते रहे, फिर खाना बना नाश्ता करते। क्या एक दिन नाश्ता नहीं बने चर्च में समय पर आराधना नहीं कर सकते? एक दिन कपड़ा नहीं धोता तो क्या होगा? किस प्रकार की एक सैक्रिफाइस हम प्रभु के लिए करते हैं? क्या बेस्ट हम देते हैं हमारे प्रभु के लिए? मैं बोली 6:30 को स्कूल के दिन में बच्चों को बस में छोड़ते हैं, संडे के दिन सोते रहते, आराम का दिन है, विश्राम का दिन है, सोने का समय। किस प्रकार की बेस्ट हम प्रभु को दें? अपने आप को जांच कर दें, क्या हम प्रभु के लिए दे रहे हैं? या दान देता है तो किस प्रकार की पैसा हम दान की पेटी में डालते हैं? किस प्रकार हम सेवकाई के लिए टाइम निकालते हैं? किस प्रकार हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं? हम हर दिन प्रभु के चरणों में बैठते हैं, लेकिन कौन सा समय में बैठते हैं? क्या द बेस्ट डे प्रभु के लिए देते हैं? क्या सारे काम कर सारे सब ठीक ठाक रहने के बाद टाइम है तो तब तक हम थक जाते हैं। हाँ प्रभु, आपकी दासी आई हूँ, आंख बंद कर दे और नींद भी आ जाए। क्या बेस्ट टाइम दे रहे हैं? क्या किस प्रकार की बेस्ट टाइम हम प्रभु के लिए देते हैं? अपने आप को जांचे और ऐसी एक निर्णय ले, प्रभु जी क्या कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, मैं मेरे अपने बेस्ट में प्रभु करें। अगर एक दिन ये सुबह के दिन नाश्ता नहीं बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, मैं अपने परिवार सहित बेस्ट टाइम में प्रभु के। पिछले 2 हफ्ते पहले एक प्रभु की दास आए थे, वो बुजुर्ग है, 70 70s में हो, तो वो अंकल ऐसे बता रहे, भजन से नहीं, हम लोगों को प्रोत्साहन के लिए ऐसे बता रहा था, अगर 9 बजे को आराधना होता तो 8:30 बजे तक 8:30 बजे तक आप पहुंच गया तो ना आप सही समय पर पहुंच गया। अगर आप 9 बजे को पहुंच गए तो ना आप लेट हो गया, उसके बाद आप आ गया तो ना आप आराधना नहीं किए। इसी प्रकार उस बुजुर्ग अंकल बता रहे थे, यानी हम जब का जो कुछ बातें प्रभु के लिए करते हैं, द बेस्ट करने के लिए, मरियम के समान द बेस्ट करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए एक निर्णय लेकर अपन आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमें सहायता मदद करे। देन तीसरी बात इस मरियम के विषय में हम पढ़ते हैं, प्रभु उसको कमेंट किया उसके 6वीं आयत में, she has done a beautiful thing to me। उसने बोलते हैं उसने मेरे लिए भलाई की, उत्तम चीज किया, the beautiful thing, सुंदर सी बात। मैं सोच रही थी सुंदर सी बात क्या है। मैं अपने हस्बैंड के साथ बात किया था, एक दिन बता रहा था, ब्यूटीफुल थिंग वही चीज है कि जो सही काम सही समय पर सही रीति से सही व्यक्ति के लिए करेगा तो ए ब्यूटीफुल थिंग, ए राइट थिंग to the right person at the right time in a right way is a beautiful।
एक सही काम एक सही व्यक्ति के लिए सही रीति से सही समय पर करेगा तो वो ये सुंदर सी बात। मरियम को देखो, उसने सही व्यक्ति के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए सही समय पर, उसने कभी लेट नहीं हुआ, उसने लेट नहीं हुआ, बाकी लोग लेट हो गए लेकिन मरियम लेट नहीं हुआ, सही समय पर सही रीति से, कैसे, बहुत सैक्रिफिशियल वे में, पूरे उदारता के साथ, संपूर्ण रीति से, सही समय पर सही व्यक्ति के लिए सही चीज सही रीति से मरियम ने किया। She has done a beautiful thing। हमारे जीवन में भी वो स्पॉन्टेनियस था, वो पब्लिक में किया, उसमें कोई डर नहीं था, हाँ ये चेला मेरे बारे में क्या बोलेगा, पतरस क्या बोलेगा, यूहन्ना क्या बोलेगा, वो सब प्रभु से क्लोज थे और बाकी लोग क्या सोचेंगे मेरे जीवन में, उसको कोई एम्बैरेसमेंट, कोई वो शर्माती नहीं, पब्लिक क्या बोलेगा वो सोचा भी नहीं है, वो लाविशली किया और सैक्रिफिस वे में किया। हम लोग प्रभु के लिए कुछ करने के लिए आता है तो हम लोग पहले सोचे, अरे आंटी क्या बोलेंगे, अंकल क्या बोलेंगे, हमारी जो एल्डर अंकल क्या बोलेंगे, अरे वो लोगों को बुरा लगता है तो द ट्रैप ऑफ द फियर ऑफ मैन इज अ ट्रैप। मनुष्य का भाई एक ट्रैप के समान है, इसलिए अपन को आगे लोग क्या बोलेंगे। अगर प्रभु आपको अगुवाई करते और प्रभु को प्रसन्न है करके प्रभु ने आपको समझाया तो आप किसी से डरने का बात नहीं है, आपको आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य को प्रसन्न करेगा तो अपन प्रभु का दास पे बन सकते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं। इसलिए प्रभु आपको प्रेरणा दे प्रभु का कार्य करने के लिए, किसी से डरने का या शर्माने का कोई बात नहीं। मरियम को बात देखते हैं तो अपन पढ़ते हैं, मरियम अपने बाल से पूछ लिया। एक स्त्री का ग्लोरी, अपन पहले कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं, एक स्त्री का ग्लोरी है उसकी बाल, वो भी उसको नीचे गिराकर, वो भी प्रभु के चरण में रखकर और प्रभु की पाँव को पूछो, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं समझती हूँ वो भी प्रभु के लिए दिया। कितना सुंदर बात मेरी ने किया। प्रिय बहनों, परमेश्वर हमें सहायता करे, प्रभु के लिए जो करे प्रभु वो अप्रिशिएट करेगा करके करेगा या नहीं वो समझकर ब्यूटीफुल कर सुंदर रीति से प्रभु के लिए हम करें, प्रभु उसके लिए हमें सहायता मदद करे। और चौथी बात हम स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभु उसका कमेंट करते हैं उसकी 8वीं पद में, शी हैज डन व्हाट शी कुड। जो कुछ वो कर सकी उसने किया, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने जो हमसे नहीं कर सकता और हमसे जो प्रभु ने दिया उसे बढ़कर या उससे कम प्रभु हमसे नहीं पूछते। जो कर सकते हैं उतना ही प्रभु हमसे लेखा ले लेते हैं। तो प्रभु हमें सहायता करे कि हम जो प्रभु के लिए कर सकते हैं वो करने के लिए। हम क्या क्या प्रभु के लिए कर सकते हैं, कभी सोचा, कभी विचार किया कि प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता। हमसे कुछ करने के लिए बोलते हैं हम लोग, अरे बहन जी मैं नहीं कर पा रही हूँ, हम लोग सोचे हम बहुत दीन और नम्र करके ऐसे ही बोलते, लेकिन वो एक सेल्फिटी है, फॉल्स ह्यूमिलिटी है। मैं बोलती हूँ जो प्रभु ने और आंटी ने और जो कोई भी हमसे कुछ करने के लिए बोलते हो तो उन लोगों को मालूम है आप कर सकते हैं इसलिए आपसे बोल रहे हैं, तो उसका इनकार करना नहीं है। ऐसा कुछ लोग बोलते हो तो प्रभु परमेश्वर गुस्सा भी किया, मूसा बोला तो मैं ऐसा हूँ करके, लेकिन मूसा ऐसा नहीं था। अपने प्रेरितों की काम में हम पढ़ते हैं उस पढ़ाई में और वही के लैंग्वेज में वो निपुण था मूसा। और जरमिया की किताब पहला अध्याय में जरमिया से परमेश्वर बोल रहे हैं तो मैं बालक हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, ऐसे नहीं बोलना, तोड़ने के लिए काम करने के लिए मैं तेरे को सामर्थ्य देता हूँ। अगर हम अपने आप का अवेलेबल रहेगा तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य आत्मा से हमें भरपूर करने वाला परमेश्वर है। पिछले दिनों में हमारी चर्च के भाई से हम सुन रहे थे, मृत्यु से जीवन की ओर लेने वाली सेवा प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है। तो एलिशा के विषय में बता रहे थे, वो एलिशा के जो कब्रिस्तान की उसकी हड्डी का छाया किसी बॉडी में शव में पड़ा तो उस व्यक्ति उड़ गया। तो मतलब जहां गई एलिशा का सेवा था, मृत्यु से जीवन की ओर लेने वाली सेवा था। प्रभु ने हमारे हाथ में इसी सेवा दिया है, मृत्यु से जीवन की ओर लेने वाली एक सेवा। जो हम कर सकते हैं वही हम सकते हैं। मेरे को मालूम है हमारे ग्रुप में आंटी मुझे सुनती है, आंटी अपने घर में पड़ोसी के बच्चों को ट्यूशन के लिए बुला रही है। क्यों बुला रही है? ट्यूशन, अगर ट्यूशन पढ़ने के लिए आता है तो धीरे धीरे उस ट्यूशन क्लास को एक गुड न्यूज क्लब में कन्वर्ट कर सकती है। उनकी जो वो कर सकती है, ट्यूशन वो टीचर थी तो ट्यूशन पढ़ा सकती है, तो उसके द्वारा प्रभु के विषय में बच्चों को बता सकते हैं। तो और ऐसी कुछ बहन को मुझे मालूम है अपने कलीसिया के यंग जो
जो शादीशुदा यंग मदर्स को बुलाती है, उनको सिखाती है कि अपने पति के लिए कैसे प्रार्थना करना। परमेश्वर की वचन से रेफरेंस निकाल कर अपने बहनों को सिखाती है कि अपने पति के लिए कैसे प्रार्थना करना, अपने बच्चों के लिए कैसे प्रार्थना करना है। और जवान जो शादी के लायक बच्चों को बुलाती है, उनको काउंसलिंग करते हैं, किस रीति से प्रार्थना करना है, प्रभु की इच्छा को जानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और हमारे चारों तरफ हर एक परिवार को आप देखिए, अपने दोस्तगण के बीच में, पड़ोस के बीच में, हर घर में दुख और मुसीबत, परेशानी, निराशाओं की अवस्था है। एक परिवार के विषय में पिछले दिनों में सुना है कि बहुत करोड़पति एक घर है, बहुत करोड़पति है, लेकिन पति पत्नी बात नहीं करते और अपने बेटे से बात नहीं करते। ये तीनों मिलकर शादी करके भेजा, अपने बेटी से बात करती है। वो बेटी पापा का बात सुनती है, मम्मी का बात सुनती है, भैया का बात सुनती है, तो उस बात सुनकर अपने पति के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही, क्योंकि उसका मन में ऐसे दर्द है। तो ऐसे प्रकार के लोग पड़ोस में चारों तरफ में है, तो अपन क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए? क्या कर सकते? उनके मिलकर उनकी बातों को सुनना, हमारे जीवन में शांति देने वाले परमेश्वर के बारे में बोलना। अपन इस मरियम के बारे में मैं पढ़ते वक्त मेरे जीवन में एक निर्णय में लिया कि वो प्रभु यीशु मसीह का गाड़े जानने से पहले इत्र मनाए। हम सब अगर कहीं जाता है तो एक अभी हमारे प्रिय एक आंटी है, चर्च के नहीं, पड़ोसी वाले चर्च के एक आंटी है, बहुत अच्छी एक प्रभु की दासी था। कल आज सुबह अर्ली मॉर्निंग बैंगलोर में उनका मृत्यु हो गई और प्रभु में सो गई। तो अभी सब प्रियजन जाएंगे, क्या करेंगे? आंटी को रोज रखेंगे और उसकी चेहरे में किस देंगे। जीवित रहते हुए मेरे अभी 2-3 आंटी लोग ऐसे पड़ा बीमार होकर, मैंने निर्णय लिया मृत्यु के बाद क्यों जाऊं, जब वो जीवित रहते हैं जाओ, फूल देना, उनको जो पसंद है बैठो, गाना गाओ, फूल दो, किस देना किस दो, जो जिस रीति से उनको इनकरेज करना जीवित रहते हुए ऐसे करना है। मृत्यु के बाद जाकर रोज देके किस देने में कोई फायदा नहीं है। मैं ये बोलने आई, जो कुछ अपन दूसरों की भलाई के लिए कर सकते हैं जीवित रहते हुए करना है। जीवित रहते हुए तो अपन को जानना है अपने जीवन को मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु की, जो इस रीति से प्रभु ने हमें अगुवाई करते हैं उस करना हमारी जिम्मेदारी है। देन आखिरी और लास्ट पद में मैं पढ़कर समाप्त करूंगी। तो उसके आखिरी में प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में बोलता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, नव्य पद, कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। मरिया की स्मरण में इस बातों को किया जाएगी। तो मैं सोच रही थी मैं किस प्रकार याद किया जाना चाहती, हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड, हाउ डू आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड, किस रीति से मैं कैसे, अगर मेरे मृत्यु होने के बाद भी मैं किस रीति से याद किया जाना चाहते हैं। हम सबको उस विषय के ऊपर चढ़कर एक बार विचार करना जरूरत है, किस रीति से मैं याद किया जाना। मेरे बच्चा मेरे बारे में बोले कि मेरी मम्मी एक अच्छी माँ थी, मेरे पति बोलेगा कि मेरी वाइफ इज एन एक्सलेंट वाइफ, और मेरे चर्च के वाले क्या बोलेंगे, मेरे परिवार किस रीति से मुझे याद किया जाए। अलग अलग तो अलग अलग जो हमारे जो गुण है, एक कंपैशनेट, दयावान और जो प्रेम करने वाली या प्रार्थना करने वाली, जिस रीति से हो वो प्रभु के लिए करना होना हम बहुत जरूरी है। क्योंकि मीका की पुस्तक में हम एक वचन अक्सर प्रेयर के वचन में हम पढ़ते, मलाकी का किताब में, मलाकी का किताब उसकी 3रे अध्याय में अपन पढ़ते हैं ना, उसकी 16 पद में, मलाकी 3रा अध्याय 16 पद में, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती। तो हम जो प्रभु को भय मानते, उसके नाम को सम्मान करते, उन लोगों के स्मरण के लिए प्रभु के सामने एक पुस्तक लिखी जाती। कितना भाइयों की बात है और कितना धन्य बात है और सोचने का बात है कि तो प्रभु अपने जो स्मरण लिखने वाली पुस्तक में मेरे बारे में क्या लिखोगे। और इस बात को अपन जो प्रकाशित वाक्य में भी हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और 11-12 से पढ़ेंगे, 12 में से पढ़ेंगे। फिर मैंने छोटे बड़े, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12वीं पद, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं के
युवाओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया गया। उस पुस्तकों में लिखी हुई बातों के अनुसार उसका न्याय किया गया। तो परमेश्वर के सामने एक स्मरण की किताब है। तो मैं डरते हुए कांपते हुए इस बातों को लिखती हूँ। क्या क्या बातें मेरे बारे में परमेश्वर ने अपनी स्मरण की किताब में लिखी है। क्या एक आदर पाने लायक एक किताब एक बात मेरे बारे में लिखे क्या, ये सोचने की बात है। तो मैं पहला थिस्सलुनीके उसके पहला अध्याय में थिस्सलुनीके के कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस एक बात बता रहे हैं। पहला थिस्सलुनीके पहला अध्याय और तीसरी पद में प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीके के कलीसियाओं के लिए लिखा है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। थिस्सलुनीके का कलीसिया को क्या क्या स्मरण करने का बात है उनके अंदर? विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और आशा की धीरता। हमारे अंदर किस प्रकार की विश्वास है हमारे जीवन? क्या हमारे काम किस प्रकार की है? हम दूसरों के चेहरे में देखे जीने वाला है कि या हम विश्वास के साथ जीने वाला है? हम विश्वास के साथ जीने वाला हो, कभी हम दूसरों को चेहरे में देखने का काम नहीं करना। जो काम हम करते हैं, जॉर्ज मुलर के विषय में हम पढ़ते हैं, कितने सारे स्कूल्स और ऑर्फनेज उन्होंने स्टार्ट किया, किसी से पैसा नहीं मांगा, किसी से पैसा नहीं मांगा। अपने घुटनों में नीलॉलॉजी बोलते हैं, जो घुटने में घुटनोलॉजी यानी घुटने में आकर प्रभु के चेहरा में देखकर प्रभु ने उसको काम कर विश्वास की काम करना है। तो हमारे काम विश्वास की, ये बहन विश्वास से अपना जिंदगी जिया, विश्वास से अपना काम किया, दूसरे की ओर नहीं देखा। उसी प्रकार की गवाही, दूसरे गवाही उस कलीसिया में है कि प्रेम का परिश्रम। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ बोलने से वो प्रेम नहीं है। प्रेम किसके लिए? प्रेम प्रकट करने के लिए। मन में प्रेम रखने में कोई मतलब नहीं है। मन का प्रेम परिश्रम के द्वारा प्रकट करना। प्रेम में परिश्रम होना, तभी तो प्रेम ही करके मुझे और आपको समझ में आता है। तो हमारा प्रेम परिश्रम का प्रेम, अपने बहन को हम प्रेम करता है तो परिश्रम के साथ प्रेम करना, उस प्रेम को परिश्रम के द्वारा प्रकट करिए। हमें ऐसी जाना जाए कि ये परिश्रम करके प्रेम करने वाली एक महिला थी। ऐसी हमारे बारे में, हमारे बहनों के बारे में स्मरण करने पाए। और तीसरी बात लिखा है कि आशा में धीरज के साथ आशा रखिए। इतना कठिन वेदना आए लेकिन निराश नहीं हुए। हमारी एक प्रेयर ग्रुप चलती है, उसमें हम 2 बहनें हमारे साथ। एक बहन पिछले 15 साल से कैंसर है, कभी एक ब्रेस्ट निकाली, कभी ओवरी निकाली, कभी यूट्रस निकाली, कभी लिवर का पोष निकाली। तो पिछले 15 साल से इस कैंसर से पीड़ित, लेकिन उसके चेहरे में कभी निराशा का, कभी एक उसका चेहरा उदास होते हुए हम नहीं देखा। अभी ये पिछले थर्सडे को हम मिला तो तभी वो बहुत वीक हो गई। वो बोल रही, रानी आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम सिंपली वॉकिंग अराउंड। 2-3 बार बोली आई कैन नॉट डू, मुझे कुछ भी नहीं कर सकता करके 2-3 बार बोली। 15 साल के बाद पहली उसके मन से जुड़ा। और मेरी से 2 साल छोटी मेरी और एक बहन है, पिछले 22 साल से 22 ईयर्स से वो भी पीड़ित, फ्रीली चल नहीं पाती। वो स्टिक के सहारा से चलती है, मेरे से छोटी है। वो कभी भी कुड़कुड़ाते हुए या कुछ कंप्लेन बोलते हुए, उनसे बात करने से ना हम लोग इतना प्रोत्साहित हो जाए। ऐसी बहन है हमारे। आशा से, धीरज के साथ आशा रखी। प्रभु ने इस सिचुएशन से गुजरने में मेरे लिए एक पर्पस है रानी, ऐसे बोलकर ये दोनों बहनें आगे बढ़ रही है। तो हमारे जीवन में छोटे छोटे तकलीफ, छोटे छोटे वेदना, हमारा रिएक्शन क्या है? और ये सब कुछ खो गया, अभी कुछ नहीं है भविष्य में, इतना निराशा में हम डूबते हैं, या हम धीरज के साथ आशा रहते? मेरे प्रभु आने वाला है, हमको आशा से, धीरज से रहते हुए आशा में बढ़ना है। इसी प्रकार एक स्मरण हमारे लिए कैसे विश्वास की जीवन जी, परिश्रम करके हमने उससे प्रेम किया,
और कभी निराश नहीं हुई और धीरज के साथ आशावन में बने रही। ऐसी एक महिला, ऐसी एक विश्वासिनी थी। इस बहन करके स्मरण करने में प्रभु हमें सहायता करे। तो इस मरियम के जीवन इतना और धन्य और श्रेष्ठ बात है और प्रभु के चरणों में बैठने वाली महिला थी, ताकि इसलिए परमेश्वर ने बातों को, आने वाली बातों को उस पर प्रकट की और प्रभु के लिए बेस्ट वे में और ब्यूटीफुल वे में जो कुछ वो कर सकती और प्रभु के लिए किया। ये सही काम, एक सही व्यक्ति को सही रीति से सही समय पर मरियम ने किया, वो उसके लिए हमेशा का स्मरण की बात है। परमेश्वर मुझे और हम सबको सहायता करे, ऐसी प्रकार के जीवन हम प्रभु के सामने जिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। और एक बार उस नीति वचन उसके 8वां अध्याय 34 पद पढ़कर मैं समाप्त करती हूँ। धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। ऐसे लोगों पर यहोवा प्रसन्न रहते हैं। हम मनुष्य से डरने वाले नहीं जिए, हम परमेश्वर के ये बात पाता है क्या, परमेश्वर को पाया है क्या, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले उसकी डेवढ़ी पर बैठे हुए, उसकी आंखों पर, चेहरे पर हमारी आंख लगाए हुए एक मसीह जीवन जीने में प्रभु हम सबको मुझको सहायता करे। परमेश्वर की धन्य और श्रेष्ठ नाम की स्तुति और महिमा हो। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज भी प्रभु हमारे प्रार्थना सुनकर हमारे दिलों से बातें की है। मरियम ने अपने दिल से गहरा प्रेम, अपना प्रेम किस प्रकार प्रकट किया इसके बारे में आज हमने सुना है। वो प्रतिदिन प्रभु की चरणों पर बैठने के लिए समय निकाला। हम भी प्रभु की चरणों पर बैठने के लिए प्रतिदिन हमें समय निकालना है। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। जो कुछ हम करते हैं उससे प्रभु को प्रसन्न करना है। हमने आखिरी में विचार किया, प्रेम को परिश्रम के द्वारा प्रकट करना है। सहायता करे सुने हुए वचन के आधार पर आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु आज आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। इस सुंदर मौका हमारे जीवन में दिया परमेश्वर। हम तो इस लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु आपकी दया और करुणा हमारे जीवन में बनी रही प्रभु जी। और परमेश्वर सुबह से लेकर प्रभु अभी तक हम सभी बहनों के साथ रहा परमेश्वर। इसे जूम के माध्यम से प्रभु जी आज जितनी बहनें प्रभु जी इसे मीटिंग में जोड़ सके प्रभु, और एक के जीवन में प्रभु तेरी आशीष और अनुग्रह प्रभु बनाए रखना परमेश्वर। और प्रभु जी सुबह से लेके जो बहन प्रभु जी गीत गाई परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आप आशीष करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। और जो बहन प्रार्थना किए प्रभु उनको प्रभु आपके अंत में सौंपती हूँ प्रभु जी। और आज के हम इस संदेश के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जो आपने इतना सुंदर वचन प्रभु हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। मरियम के द्वारा प्रभु जी जो प्रेम हमारे जीवन में दिया परमेश्वर, उस प्रेम को प्रभु जी आपने प्रकट किया मरियम के द्वारा प्रभु जी। जैसे प्रभु जी हम देख रहे थे, हमने प्रभु आपको नहीं चुना प्रभु, आपने हमें चुन लिया और प्रभु उस योग्य प्रभु हमें बनाया परमेश्वर के हम आपके चरणों में आ सके। और प्रभु जी जिस तरह प्रभु हम देख रहे थे परमेश्वर को हमें विश्वास के काम करते रहना है और विश्वास में हर एक परिश्रम को करते रहना है और हमें धीरज भी रखते रहना है और परमेश्वर, ताकि प्रभु एक दिन जो आप आएंगे और हम सब आपके साथ बने रहेंगे प्रभु जी। जैसे प्रभु जी हमें जो कुछ प्रभु आपने सिखाया है वो सब प्रभु जी हम इस दुनिया में प्रभु हमको रखा है कि हम परमेश्वर परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते जाएं और प्रभु जी आपके वचन का प्रकाश हम सबों के जीवन में देना प्रभु जी, और हम आगे बढ़ते जाएं तो परमेश्वर हम सब आपकी महिमा के लिए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो वचन हम लोग
सुने हुए हैं प्रभु जी, उस वचन को केवल सुनने वाले ही नहीं प्रभु जी, लेकिन अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके और एक दूसरे को सुनाने वाले हो सके। जैसे प्रभु जैसे हम आज के उस वचन को देख रहे थे कि हम जो काम कर सकते हैं उसे हमें करना है। जैसे प्रभु जी हमें अपने घर में ही प्रभु वचन को सुनाते रहना है, अपने उस प्रेम को प्रकट करते रहना है अपने पति के प्रति भी और प्रभु अपने बच्चों के प्रति और इस जहाँ हम रहते हैं प्रभु जी अपने पड़ोसी के प्रति और इस दुनिया में प्रभु जी एक दूसरे के लिए और परमेश्वर ताकि प्रभु आपकी महिमा हम सबके जीवन से हो सके। और प्रभु जो काम जो सेवा के लिए प्रभु हम जहाँ जहाँ प्रार्थनाएं जो प्रभु जी कर सकते हैं प्रभु वो काम हम करने वाले हो सके प्रभु जी। और उसके लिए प्रभु हम सबकी प्रभु आप सहायता करें और मदद करें प्रभु जी। हम आपकी दासी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उस परिवार के लिए परमेश्वर आप आशीष देना, अनुग्रह करना प्रभु जी, आपकी शक्ति आपकी सामर्थ आपकी बुद्धि प्रभु जी उस परिवार में प्रभु सिस्टर को और प्रभु जी भाई के जीवन में प्रभु जी आप देना परमेश्वर। बच्चों को प्रभु उनकी कलीसिया के लिए और उनकी हर एक सेवाओं में प्रभु आप आशीष संग्रह देना परमेश्वर। और प्रभु जी जो जिस तरह प्रभु जी हम कई दिनों से प्रभु आपके इस वचनों को सुनते आ रहे हैं प्रभु जी और हम भी प्रभु जी उस योग्य हम सब होने पाए प्रभु जी और आपके आशीष और अनुग्रह को प्राप्त करने वाले हो सके परमेश्वर। आपकी आत्मा प्रभु हमारे बीच में है प्रभु जी, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और हम प्रार्थना करती हूँ आपकी दासी मर्सी के लिए प्रभु जी, जो प्रभु आप उनके जीवन में प्रभु जी इतना अच्छा प्रभु जी प्रोत्साहन प्रभु जी देते हैं प्रभु जी कि हम सबके प्रति प्रभु जो जिम्मेदारियां जो प्रेम प्रभु आपने उनके जीवन से किया प्रभु जी वो सब प्रेम प्रभु जी हम सबके जीवन में प्रभु आप देना अनुग्रह करना परमेश्वर। और प्रभु जी मर्सी के सेवाओं के लिए और कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु आपके दास के लिए प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हर एक दुख तकलीफ बीमारी खतरों से आप बचा के रखना परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में देना प्रभु, उनके बच्चों के जीवन में प्रभु आपकी सामर्थ्य देना परमेश्वर, आपकी सहायता प्रभु जी। और प्रभु हम जितनी बहनें प्रभु आज जुड़ी हैं प्रभु हर एक को आप आशीष करना अनुग्रह देना प्रभु जी। और प्रभु जी जो नहीं आ सकी प्रभु उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो कार्य प्रभु हमारे जीवन में दिया है उसे हम सही रीति से करने वाले हो सके परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने हमें यही सेवा दी है प्रभु जी। तो हम प्रभु उसको एक निरंतर प्रभु आपकी प्रार्थना में बैठकर प्रभु जी आपकी महिमा और स्तुति हो सके प्रभु सहायता मदद करें प्रभु। इस आगे का समय भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो वचन के द्वारा प्रभु जी आगे जो समय होगा प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सहायता करें मदद करें। प्रार्थना को आपने सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नीचे पवित्र नाम से आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। हमें प्रार्थना करना है, अगले हफ्ते की हमारी बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते प्रभु की इच्छा हुई तो सिस्टर रेचल बॉस बीकानेर वचन की सेवकाई करेंगी। प्रभु की दासी के लिए सभी लोग हर दिन प्रार्थना करना है और प्रभु की दासी इन दिनों में वचन के सामने बैठते हैं जो हमारे जो सिस्टर के लिए और हमारे लिए वो लाभ का कारण बनने के लिए हमें प्रार्थना करना है। और अभी हम बाइबल की ओर जाएंगी। प्रभु सहाय। जय मसीह जय मसीह की जय मसीह की ओके स्तुति हो। पिछले दिनों में हम लोग प्रकाशित वाक्य से पीछे की ओर जा रहे थे और क्वेश्चन उसमें से पूछ रहे थे, तो हमने अगुवाई किया ऐसा नहीं। अब मत्ती से लेकर हम आगे की ओर जाएंगे। और हम सब जानते हैं नए नियम में 27 किताबें हैं, तो ये एक एक कमरा जैसा है। एक एक कमरे के अंदर घुस के हम देखेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो उसमें आज
मत्ती रही सुसमाचार अध्याय 1 और 2 में से है, हम देखेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, मत्ती सुसमाचार किसने लिखा? स्मॉल क्वेश्चन है। मत्ती ने। ओके, मत्ती ने। यस यस करेक्ट। किसका पिता था अब्राहम? इसहाक। इसहाक का। अब्राहम इब्राहिम का बेटा इसहाक। इसके बाद तामार। पहले से कोई सही आंसर है। फिर ये रहा अगला, रुत का बेटा का नाम। आंसर, इब्राहिम से याकूब तक कितनी पीढ़ियां हुई? 14। परमेश्वर का रूप दिखाई दिया मदहोशी में, सपने में, इमैनुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती अध्याय 1 में महिलाओं का नाम किया गया? 4। मरियम को भी जोड़ के 5। तामार, रूत, बत्शेबा, राहब और मरियम। करेक्ट आंसर है 5 महिलाएं। बेथलेहम किस क्षेत्र में था? गलीली में या यहूदिया किस राजा के शासनकाल में हुआ? यस करेक्ट। नेक्स्ट, हेरोदेस का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अरखिलास या अर्किलाउस। सही है। लास्ट में कंटेस्ट फिनिश हो गया। अभी कंटेस्ट में आप बोल सकते हैं। मेमोरी वर्ड्स एक का मेमोरी वर्ड्स एक का वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इसमें खोला था, बंद हो गया वहीं से। उनका मत्ती 1:21, वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती 1:21, वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती 1:21, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती 1:21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती 1:21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
मत्ती 1:21 वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती 1:21 वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। 21 वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को एक और बात याद दिला रहे हैं, अपनी शनिवार की बहनों की प्रार्थना सभा में सभी लोग जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। और अभी सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। गिफ्टी दानियल नहीं दिख रहे। सिस्टर लीजी सिस्टर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करके समाप्त करेंगी। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमें एकत्रित किया अपने अपने घरों से। प्रभु जी, आपका वचन सीखने में सहायता किया और धन्यवाद देते हैं इस अनुग्रह का समय के लिए प्रभु जी। और अनुग्रह के समय में हम जी रहे हैं प्रभु जी, इसका फायदा उठाने के लिए आप हमें सहायता करते हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपने पूरा नेटवर्क को भी आपने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। 1 घंटा प्रभु जी आपके वस्ती में बैठने में सहायता किया है, शुरू से लेकर आखिरी तक आपने मदद किया। आज का वचन सिस्टर रानी ने दिया, उस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। वचन मधुर से भी मीठा है प्रभु जी। उस वचन को यदि हम अपने जीवन में उसको मानेंगे तो बड़ा प्रतिफल है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि मरियम के समान हम प्रभु जी प्रभु के लिए कुछ करें। हमारे मरने के बाद भी प्रभु जी लोग स्मरण करने वाली बातें हमारे जीवन में होने के लिए प्रभु आप सहायता करिएगा, ना कि हम इस संसार की अभिलाषाओं के पीछे भागे प्रभु। हम स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाते हुए प्रभु जी प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए संसार में आप मदद करिएगा प्रभु जी। आपने प्रिय दासी को वचन दिया है, हम सब आशीषित हुए हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुने हुए सभी बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर भी आपके अनुग्रह आशीष हो प्रभु जी। आने वाले ट्यूसडे को जो भी सिस्टर है प्रभु और वचन के लिए वचन देने के उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी आप आशीषित करें और वही वचन दे जो हमारी आत्मा के लिए लाभदायक हो प्रभु जी। प्रभु जी, हम सबको आपके हाथों में देते हैं। एक और बार प्रभु जी हमें को प्रोटेक्शन देना, हर तरफ से, हर बीमारी से, हर परेशानी से पूरे हफ्ते पर आप बचा के रखिए और अपने अपने घरों में प्रभु जी शोभित होने के लिए प्रभु आप सहायता करिएगा। हमारे बोलचाल से, हमारे कामों से, जो भी हम करते हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए करने के लिए हमें सहायता करना। तो छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह की।